हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो में सवाल करा दिए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम आ गए हैं वर्ग वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमारा नया चैप्टर है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आते हैं कंडीशन पर। ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको पहले भी नंबर सिस्टम बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चूंकि यहाँ मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा, इसलिए इसको बताना दोबारा जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ मैंने 1 से 10 तक के क्या लिखे हैं, स्क्वायर लिखे हैं, और ये कुछ कंडीशन लिखी हैं। आगे और भी कंडीशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब मैं कंडीशन पर आता हूँ। क्या है, किसी भी वर्ग की लास्ट अंक में हमेशा 1 4 9 आता है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 4 9 6 लास्ट अंक में है। यहाँ देखा मैंने 1 4 1 4 9 6 ये वर्ग के लास्ट अंक होते हैं हमेशा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 0 5 6 0 5 6, मतलब अगर मैं 0 5 6 का वर्ग करूंगा यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे जो लास्ट अंक प्राप्त होंगे 0 5 6 ही प्राप्त होंगे, सेम प्राप्त होंगे। जैसे कैसे देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर करा तो इसका लास्ट अंक 5 आया, 6 का करा तो इसका लास्ट अंक 6 आया। इसी प्रकार 0 का करूंगा तो लास्ट अंक 0 ही आएगा। ठीक है, 2 3 7 8 किसी वर्ग के लास्ट अंक नहीं होंगे। देखिए आप इसमें किसी में भी क्या लास्ट अंक 2 3 7 8 में से कोई है, नहीं है ना, तो ये कंडीशन है। ठीक है, जब ऑप्शन में कभी आता है कि इसमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, तो हम अगर ये कंडीशन हमें याद होंगी तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि कौन सा हमारा पूर्ण वर्ग होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया है। ठीक है, अब चौथी कंडीशन क्या है कि वर्ग में दहाई का अंक हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होता है। कैसे देखिए, ये वर्ग है 5 का, इसमें देखिए दहाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। इसी प्रकार अगर इसका वर्ग करा तो दहाई का अंक एक सम संख्या निकल के आया। ये वर्ग है 9 का, इसके दहाई का अंक देखिए एक सम संख्या है। इसी प्रकार सब में देखिए आप। ठीक है, लेकिन मैंने उसके साथ एक कंडीशन और लिखी है। क्या लिखी है, अगर लास्ट अंक 6 है, मतलब क्या है, यदि कोई वर्ग है उसका लास्ट अंक अगर 6 है तो कंडीशन क्या है कि दहाई का अंक जो होगा एक विषम संख्या होगा। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर मैंने करा 36। ठीक है, अब 6 लास्ट में आ रहा है तो इसकी दहाई का अंक देखिए क्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, और यही मेरा आपको बताने का मोटिव था। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा था, सम संख्या आ रहा था। जैसे बताया मैंने, वर्ग में दहाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होता है, लेकिन यदि 6 आ रहा है लास्ट में तो जो दहाई का अंक होगा वो एक विषम संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, आगे और भी कंडीशन है। चलिए तो आ गए हम आगे कंडीशन पर। आगे कंडीशन क्या है, देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल हमेशा संख्या से बड़ा होगा। जैसे मैंने 0.9 का वर्गमूल करा तो देखा मैंने ये क्या प्राप्त हो रहा है, 0.94 प्राप्त हो रहा है, यानी 0.9 से ये वैल्यू ज़्यादा निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है क्या, कि दशमलव संख्या का अगर वर्गमूल करेंगे तो वो संख्या से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे कंडीशन पर आते हैं 7 पे। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। जैसे मैंने दो लगातार संख्या ले ली, 3 2 और 3। ठीक है, अब मैं इनका वर्ग करूंगा और उनका अंतर करूंगा। जैसे मैंने करा वर्ग 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और उनका अंतर कर दिया, तो आप देखेंगे इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है। जैसे कंडीशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करूंगा, 3 - 2 इंटू 3 + 2। तो मैं देखता हूँ परिणाम क्या प्राप्त होता है। ये तो 1 हो जाएगा और ये 3 + 2। ठीक है, यानी सॉल्व होने पर 5 आया। अब देखिए इसके परिणाम क्या है, जो वो बोल रहा था क्या, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर करा। मैंने दो लगातार संख्याएं 2 और 3, उनका वर्ग करा, उनका अंतर करा, देखिए क्या प्राप्त हुआ, उन संख्याओं का योग प्राप्त हुआ। पहले तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 प्राप्त होगा। क्या मैंने सॉल्व करा तो मुझे 5 ही प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, योगफल एक विषम संख्या होगी। 5 मेरा एक विषम संख्या है। ठीक है, मेरी ये वाली कंडीशन ही फुलफिल हो गई कि योगफल एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है वर्ग तथा वर्गमूल की।
आगे और मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ, चलिए उन पर चलते हैं। ठीक है गाइस, हम आ गए अंक कंडीशन पर, चलिए देखते हैं क्या। मैं आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर पहले बता चुका हूँ, वो तो हर किसी को याद रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमें स्क्वायर जो होना चाहिए वो कम से कम 30 तक तो याद होनी चाहिए। और मैं यहाँ आपको 20 तक याद करने की थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में रखने की, ताकि आपको 20 तक तो याद ही रहे एटलीस्ट। ठीक है, तो आते हैं क्या। 21 का स्क्वायर इसमें दिया है 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्क्वायर लिख के दिखा दिया। अब कुछ लोगों को उनको याद रखने में प्रॉब्लम होती होगी, मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें याद रख कैसे रखा जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे आपने देखा कि 21 का स्क्वायर 441 है। ठीक है, अब मैंने देखा ये लास्ट एक है, तो इसमें अगर मैं 9 जोड़ूँ तो जो बन जाएगा 10। तो ऐसी कौन सी संख्या है इसके लास्ट में 9 हो। मैंने देखा यहाँ से क्या कि 29 है, इसके लास्ट में 9 है, यानी जोड़ने पर 10 बन जाएगी। ठीक है, बन जाएगी। तो मैं देखूंगा इसका स्क्वायर कितना है 441, और मैं यहाँ से ये चीज़ नोट करूंगा क्या, इसका 841 है, मतलब इसका 41 है लास्ट में, इसका भी 41 है। तो मुझे 21 और 29 में संबंध याद रखकर उनके स्क्वायर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे क्या कि मैं 2 का देखूंगा, 2 का 8 होगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। तो इसका 484 है, तो इसका कितना आ जाएगा 784। देखिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी याद रखने में। 23 का 529 होता है। ठीक है, 3 का 7 यानी 27 का स्क्वायर सेम होगा इसका। मैंने कहा ये 529 है, और यहाँ भी देखिए मैंने 729 है, यानी लास्ट में 29 29 आ रहा है। तो ये याद रखने के लिए थोड़ा दिमाग में एक ट्रिक है मैं जो मैंने बनाई थी अपनी टाइम पर याद रखने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार 4 का 4 में 4 है, तो इसे जोड़ने पर 10 बनाने के लिए मुझे 6 चाहिए, यानी ये 26। 26 से चेक करूंगा, 4 और 6, हाँ ये 576 और ये 676, सेम सेम लास्ट में। तो ये इसे याद रखने की एक ट्रिक है, अगर आप इस तरह दिमाग में रखेंगे तो आपको इसका रखने में याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आते हैं नए कंडीशन में। नए कंडीशन क्या है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 5 के स्क्वायर, 5 अगर किसी संख्या का लास्ट अंक है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे 5 के स्क्वायर सबको पता होता है 25 होता है। ठीक है, ये तो चीज़ है, लेकिन लास्ट डिजिट 5 है, तो स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई भी कंडीशन संख्या सोच लीजिए, जैसे मैंने सोच ही ली, चलो 25 ही। ठीक है, मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने लास्ट डिजिट देखा 5 है, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अब जो संख्या आगे दी गई है इससे क्या करेंगे हम, इससे एक ज़्यादा संख्या से गुणा करेंगे, यानी 2 का है, आगे एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 3। 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को यहाँ लिख देंगे, यानी 625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने दूसरी संख्या उठाई, मैंने उठाई 35, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट का करा 25। ठीक है, 3 है, एक ज़्यादा संख्या 4, इसका करूँगा गुणा, 3 चौको 12, 12 25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं 45 का भी निकाल सकता हूँ क्या, 45 स्क्वायर, लास्ट का करा 25, इससे एक ज़्यादा संख्या हो गई 5, इसका गुणा करूँगा गुणा, 50 5 चौको 20, 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, 5 से स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन पर। मैंने ले ली एक संख्या 75, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, लास्ट का करा मैंने 55 25। ठीक है, इससे एक ज़्यादा संख्या ली मैंने, क्या ली 8, इसका करा मैंने गुणा, 7 8 56, 5625 मेरा क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से स्क्वायर ने, तो ये जिनके लास्ट डिजिट में 5 आता है उनके स्क्वायर निकालने की ट्रिक थी। ठीक है, हम आज का और ट्रिक बताने जा रहा हूँ क्या, 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, जैसे मैंने इसकी बीच की संख्या ले ली 50, अगर हम ऊपर जाएंगे 50 के तो हम प्लस करेंगे और नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, क्या मैंने ले ली 50 से एक छोटी संख्या, मैंने ले ली 49, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ, 50 से 49 कितना कम है
50 से 49 कम है 1, मैं इसका स्क्वायर करूँगा, आ जाएगा 0 1। मैंने यहाँ 0 1 लिख दिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 25 से 1 घटाऊँगा तो ये कितना आएगा, 24, ठीक है। 24 को यहाँ लिख दूंगा इसके आगे, 24 से 1 क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, हम 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। और यदि मैं इसको ऐसा कर लूँ कि मैं इससे एक बड़ी संख्या लेके देखूँ, जैसे मैंने 52 ली, मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, मैंने देखा 2 आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने देखा 50 से कितना ज़्यादा है, मैंने 52 को इससे घटाया, ठीक है, तो 2 ज़्यादा है, मैं इसका स्क्वायर करूँगा, वैसे 0 4 लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या देखा, अब मैं लिखता हूँ कि ये 25 से कितनी ज़्यादा है, मैंने इन्हें घटाया, यानी 27 आ रही है, 27 से 4 मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसे उठाकर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये थे 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक थी। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आप इसका स्क्वायर जल्दी निकाल पाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि 76 से लेकर 130 तक के स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। सेम ट्रिक है, यही फॉलो करेंगे क्या। अब इसमें हम बीच का मांगेंगे 100, 100 से ऊपर लेंगे तो प्लस, 100 से नीचे लेंगे तो माइनस, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, क्या मैंने ले ली 100 से 1 कम 98, 2 कम 98, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। मैंने देखा 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, इसका स्क्वायर करूँगा 04 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, संख्या मैंने ले ली 98 और उसमें से ये घटाऊँगा, ये घटाया मैंने, जो संख्या प्राप्त होती है मुझे घटाने पर ये आ रही है 96, मैं इन दोनों को जोड़कर लिखूँगा 96 04, ये मेरा क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये 76 से लेकर 130 तक के स्क्वायर निकालने के तरीका था, ठीक है। बस में याद रखिएगा कि यहाँ हम 25 से घटाते थे और यहाँ हमें उसी संख्या से घटाना होगा या उसी संख्या में जोड़ना होगा, यहाँ पे संख्या का ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं आप इससे करो क्या गलत निकाल रहे हैं, सर ने गलत ट्रिक बता दिए, तो ये याद रखने वाली बात है, यहाँ हम 25 से ही हमेशा करते हैं और यहाँ हम संख्या से करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालने के तरीके थे। चलिए आते हैं और एक कंडीशन पर कि स्क्वायर निकालने का एक और तरीका होता है जो सबसे बेस्ट मेथड है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं अपने स्क्वायर निकालने के एक और ट्रिक पर, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड है, इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है। जैसे आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और जो हमारे सारे स्क्वायर निकलेंगे वो इसी के थ्रू निकलेंगे, ठीक है। हमने देख लिया फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गाइस इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए, जैसे मैंने संख्या ले ली 25, मुझे उसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं इस तरीके से कैसे निकालूंगा, देखिए मैंने इसे तोड़ा 2 प्लस 5 के रूप में, मैंने क्या करा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। ये मेरे इसके क्या प्राप्त हुआ है, स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें इसे एडजस्ट करना होगा, तो देखिए एडजस्ट हम कैसे करेंगे, तो ये मेरे ए और बी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं देखूंगा बी का स्क्वायर कितना था, 5, ठीक है। 25, 25 का 5 मैं यहाँ लिखूंगा, 2 इधर पावर लिख दूंगा, ये कितना है 20, 20 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 22, 22 का मैंने 2 यहाँ लिखा और आगे पावर 2 पहुँचा दी। ए का स्क्वायर मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो 4, ठीक है। तो 4, ये 4 और 2 2 मिलकर कितने होगा 6, 6 को यहाँ दूंगा, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, ठीक है। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं एक दूसरे सवाल में से करके दिखाऊंगा। जैसे आप कहेंगे सर आप 25 ही 25 ले रहे हैं, आप 26 या 27, ठीक है, मैंने 27 ले लिया, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये बताया मैं 2 और 7 के रूप में ये टूटेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 7 7 49, 9 लिख दिया, पावर 4 ऊपर रख दी, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 मिलके कितने हो गए 32 का 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ है, 2 दूनी 4, 4 और 3 7,
729 मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस समझ में आया तो दोबारा देखिए, एक दूसरी में देखिए, जैसे 29 का स्क्वायर देखते हैं हम, एक दूसरा नंबर लिखते हैं, जैसे 29 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 9 का स्क्वायर करा, 9 81 का 1 लिखा, 8 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा, 9 दूनी 18, और फिर ये ऊपर पावर होती है इसका गुणा होता है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 8 जोड़ूंगा, 8 6 14, हो गया 44, 44 का 4 मैंने यहाँ लिखा, 4 पावर के रूप में इधर आगे कर दिया। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 मिलकर कितना होंगे, 4 और 4 मिलकर हो जाएंगे 8, तो 841 क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ये गाइस, ये जो ट्रिक है, ये स्क्वायर निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक है 2 अंकों की संख्याओं के लिए। ठीक है, इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर 3 का भी निकालना चाहे तो उसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने 729 संख्या ले ली, मानो इसको, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप इसे 7 और 29 के रूप में तोड़ना, फिर उसका स्क्वायर करना, उसको गुणा करना, जो जो कंडीशन यहाँ लग रही है वैसे ही लगाना है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकी में निकाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, गुड बाय।